मैं एक ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ पर 10th करने के बाद लड़कियों को ये बोल दिया जाता है कि बस 2 साल और वेट कर लो, उसके बाद तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। और जैसे ही लड़कियों की 12th क्लास ख़त्म होती है उनके लिए रिश्ता चलना शुरू हो जाता है। मेरे यहाँ का भी माहौल भी कुछ ऐसा ही है, पर मुझे 12th करने का मौका दिया गया और 2027 में मेरा जो 12th है वो फाइनल भी हो जाएगा। उसके बाद मुझे 4 साल का मौका दिया गया है। इन 4 सालों के अंदर अगर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ तो मेरी शादी करा दी जाएगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सपना शर्मा और मैं हूँ एक बिहार बोर्ड क्लास 12 की स्टूडेंट। मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने हामी भर दी कि हाँ, अगर 4 साल के अंदर मैंने कुछ नहीं किया तो बेशक आप मेरी शादी करवा दीजिएगा। मेरे पापा और मेरी मम्मी हमेशा मेरे स्टैंड में खड़े रहते हैं। बात ऐसी नहीं है कि उन्हें मेरी फ़िक्र नहीं है या फिर वो इतना रूडली बिहेव करते हैं, नहीं। ये आजकल के ज़माने को देखते हुए एक माता पिता की वो डर है कि कहीं बेटी मेरी कुछ गलत ना कर जाए। बट उन्हें कौन समझाए, जहाँ आजकल की लड़कियाँ अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में डूबे हुए हैं, वहीं तुम्हारी बेटी मैं किताबों के बोझ तले दबी हुई हूँ। और यही रीज़न था कि मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की दुनिया स्टार्ट की। मैं अपनी ख़ानदान और अपने परिवार में पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने किसी परिवार को बताए बिना यूट्यूब स्टार्ट किया है। हाँ, मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। मैंने एक ऐसा कंटेंट चुना जो कि मेरी फैमिली में कोई नहीं देखता है, स्टडी रिलेटेड कंटेंट तो देखते हैं बट स्टडी ब्लॉग्स कोई नहीं देखता है। इसीलिए मैंने पहली इसी चीज़ को चुना कि मैं यही बनाऊँगी। सेकेंड चीज़, मैंने ये देखा कि मुझे पापा से परमिशन मिल रही है या नहीं। एक दिन पापा ने मुझे चुपके से वीडियो बनाते हुए देखा एंड उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बना सकती है तू। तो मेरे फैमिली में सिर्फ मेरे पापा, मम्मी और मेरी बहनों को पता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनाती हूँ। उसके अलावा मेरे चाचा चाची और किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है अगर जब मैं उनको बताऊँगी कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ तो उनका फर्स्ट रिएक्शन यही होगा कि वीडियो बंद कर, क्योंकि वीडियो के चक्कर में तेरी पढ़ाई नहीं होगी। बट मुझे जब मैं क्लास 11th में थी ना, तो मेरे पास नीट करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ भी रिसोर्सेज नहीं था, ना लैपटॉप, ना फ़ोन्स, ना ही बुक्स। तो मेरे पापा ने कहा कि जो तुम्हारे मैट्रिक के पैसे हैं ना, हमारे क्लास 10th में मैट्रिक में 10,000 रुपये मिलते हैं, उससे मैंने अपना एक फ़ोन ख़रीदा पापा के कहने पर। अब फ़ोन तो आ गए थे और पापा के 5,000 रुपये से मेरा बैच भी परचेस हो गया था। बट मुसीबत ये थी कि मेरे पास बुक्स नहीं थे। अब उसी टाइम में आ गई थी दिवाली। अब दिवाली शुरुआती के दिन बहुत बेकार होते हैं, कहते हैं ना। नीट इतना सवार था मेरे सर पे कि मैंने ना आव देखा ना ताव। दिवाली के कपड़े जहाँ लिए जाते हैं, मैंने वहाँ पे अपने 11th के नए नए बुक्स मंगवा लिए थे। अब क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस पहली बार ले रही थी तो मुझे ऑनलाइन क्लास के बारे में, नोट्स के बारे में और बैकलॉग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्लास 11th में जाने की शुरुआत ही होती है मेरी बैकलॉग से, एंड मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी बड़ी हो सकती है। बैकलॉग्स लगते गए और मेरी क्लास 11th एकदम मेरे सपनों की तरह चूर चूर होते गए। यूट्यूब पर भी कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा था, डीमोटिवेशन का ढेर लग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हों। साथ ही मैंने घर पे सबको बता दिया था कि मैं नीट कर रही हूँ, जिसकी वजह से अब नीट को छोड़ना भी मेरे लिए ईजी नहीं था, क्योंकि जहाँ पे मैं अगर नीट को छोड़ देती वहाँ पे सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते, बड़ी आई थी नीट कर। तो इतनी वीडियो सुन ही ली है तो इसकी आगे की जर्नी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं चैलेंज ले रही हूँ ताकि 12th के साथ साथ मैं अपना 11th और बोर्ड्स को भी कवर कर पाऊँ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।